हेलो दोस्तों अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो तो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन से कोई भी न्यूज़ निकल के आ रही है तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के दिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के लिए। वो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और वो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट ला सकता है आपके चेहरे पर। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए न्यूज़ की अगर बात करता है तो सबसे बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि 45 न्यू स्टॉक जो है वो इसमें ऐड किए जा रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। तो अब आपको जो है वो 45 ऐसा नया स्टॉक मिल जाएंगे जिसका आप जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, स्माइल वाली बात है, क्योंकि अभी जितना लिमिटेड स्टॉक था फ्यूचर एंड ऑप्शन में उतने में आप ट्रेडिंग कर सकते थे। लेकिन अब जो है वो 45 ऐसे जो ऐड किए जा रहे हैं और इसमें भी 45 में से अगर बात करता है तो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि LIC को ऐड किया जा रहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ऐड किया जा रहा है, और अगर बात करते हैं तो BSE को, एवेन्यू सुपरमार्ट को जिसको डीमार्ट बोलते हैं, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को, अडानी ग्रीन एनर्जी को, नायका को, पेटीएम, येस बैंक और जोमेटो, ये सब बड़े बड़े जो है इन सबको ऐड किया जा रहा है। और बाकी तो 45 तो है ही और सब, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि और सब कौन कौन से हैं और ऐड करने के पीछे जो डिसीजन लिया गया इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो चलिए तो यहाँ पे हम इसके बारे में न्यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो 45 नया स्टॉक जो है वो अवेलेबल रहेंगे 29 नवंबर से, यानी कि कल की तारीख से फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये क्यों लिया गया, तो अगर इसके पीछे अगर हम बात करते हैं तो देखिए अभी जो टोटल नंबर जो हो जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में वो 223 स्टॉक हो जाएगा, यानी कि 45 अगर घटा देते हैं तो कितना बचता है, तो जितना बचता है उतना पे अभी आप ट्रेडिंग कर सकते थे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। लेकिन अब 45 इसमें ऐड हो जाने से 223 ऐसे स्टॉक हो जाएंगे जिसमें आप जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो NSE रिव्यू इट्स इंडाइसेस ट्वाइस ईयर अवेलेबल ऑन द स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन कैटेगरी इन अ की क्राइटेरिया टू बी कंसिडर फॉर द इंक्लूजन, यानी कि हर 2 साल में NSE जो है वो रिव्यू करती है और देखती है कि कौन कौन से क्राइटेरिया रहने चाहिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में कौन कौन से स्टॉक को डाला जाए, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए प्रोमिनेंट, यानी कि कौन कौन से इसमें प्रोमिनेंट है, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ। LIC, जियो फाइनेंशियल सर्विस, BSE, एवेन्यू सुपरमार्ट, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, नायका, पेटीएम, येस बैंक और जोमेटो, ये सब जो है वो प्रोमिनेंट है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ऐड किए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्यों किया गया है ऐड, ऐसा क्यों डिसीजन लिया गया है, तो देखिए NSE के जो MD और CEO है अनीश चौहान, उनका कहना है कि डिसीजन बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम एंड दैट में दिस नेम वर वेटिंग इन द विंग फॉर वाइल, यानी कि बहुत दिन से ऐसा पेंडिंग चल रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा जो है वो ऐड करें। ये जो बहुत बड़े बड़े आपके जो है वो नामी हैं ये सबको, जोमेटो, येस बैंक, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, जियो फाइनेंशियल सर्विस, ये सब कितने बड़े बड़े हैं, तो इन सबको जो है वो हम लोग आगे से सोच रहे थे कि इसको ऐड किया जाए और बहुत दिन से ये चल रहा था। आगे उन्होंने कहा कि नेम वेयर इंक्लूडेड आफ्टर दिस स्टॉक बिकम मोर लिक्विड टर्म ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम, और जैसे ही इनका जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक का लिक्विड होना जरूरी है, जितना ज़्यादा लिक्विड होगा स्टॉक उतना ज़्यादा वो आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसको लिक्विड होना, तो लिक्विड के लिए वेट कर रहे थे और जैसे ही लिक्विडिटी इसकी बढ़ी उसके बाद जो है वो हम जो है वो इसको जो है वो इसमें शामिल कर लिए, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं और भी इसके बारे में न्यूज़, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि JM फाइनेंशियल ने क्या कहा, JM फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए JM फाइनेंशियल सेड इन अर्ली दिस मंथ दैट द इंक्लूजन ऑफ जोमेटो एंड जियो फाइनेंशियल सर्विस इनटू द FNO सेगमेंट could pave way to this name including into the fourth line of Nifty 50, यानी कि ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ऐड किया है तो इससे इसका रास्ता खुलेगा और निफ्टी 50 के इंडेक्स में भी ये आपका मार्च 2025 में जब रिव्यू होगा तो वहाँ पे भी ऐड करने का चांसेस इसका बन जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टॉक टू पार्ट ऑफ द FNO सेगमेंट फॉर इट टू बी कंसिडर निफ्टी 50, यानी कि अगर निफ्टी और 50 में किसी भी स्टॉक को आपका इंक्लूड होना है तो उसके लिए उसको FNO सेगमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, जियो फाइनेंशियल सर्विस तो आते ही परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया किया था और जोमेटो जो है वो उसके बाद दिक्कत हुआ, उसके बाद फिर आया और फिर धीरे धीरे जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी जो है वो रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो FNO सेगमेंट में तो आपके लिए ये बहुत बड़ा खुशखबरी की बात है कि 45 ऐसा स्टॉक जो है वो नए मिल जाएंगे कल आपको, यानी कि अब जो टोटल होगा 223 ऐसा स्टॉक है जिसमें आप जो है वो FNO सेगमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।